हेलो दोस्तों, माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे यूवीसी लाइट हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इससे। इसका बिजनेस अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं हमें दे सकते हो। आइए देखते हैं यूवीसी क्या है। यूवीसी एक तरह का रेज है जो तीन तरह का पाया जाता है। देयर इज थ्री पार्ट, यूवी ए, बी एंड सी। यूवी ए हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस तक जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्स आते हैं, कालापन आता है। स्किन पे कालापन जो आप देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कपड़े से जहां ढका होता है वहां पर स्किन का कलर उतना नहीं काला होता है जितना एक्सपोज्ड एरिया। ये इसका कारण बनता है। यूवीबी, यूवीबी हमारे केवल एपिडर्मिस तक प्रवेश करता है, यानी फ्रंट लेयर। यूवीसी, यूवीसी 100% ब्लॉक्ड है ओजोन लेयर के द्वारा। एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, लिविंग एटमॉस्फेयर में यूवीसी नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं यूवीसी के कितने बैंड होते हैं। बैंड 100 टू 280 नैनोमीटर तक यूवीसी कहलाता है। 280 टू 315 यूवीबी एंड 300 टू 400 यूवीए। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिस जहां पर हम लाइट को देख पाते हैं। ये वही चीज है जिसे लिख दिया गया है यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। द स्पेक्ट्रम इज वाई इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट। आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की डेट में जब पूरा विश्व इस बात से परेशान है, कोविड 19 का खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? आइए देखते हैं। कोविड 19 से गंभीर रूप से जो पेशेंट पीड़ित होगा, वो लगभग 100,000 वायरस एवरी ब्रीथ मिनट वो रिलीज करता है। यानी अंदाजा लगा के देखिए कि कोई एक व्यक्ति हमारे बीच में घूम रहा है जो सेवियर रूप से इन्फेक्टेड है, तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, अंदाजा लगा के देखें। आज दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गए, भीड़ हमारे यहां कम नहीं है। ये डॉक्टर नंदिनी है, इनके व्यू आप देख पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग जो मुश्किल से 25-26 साल के थे, जिन्हें इतना गंभीर संक्रमण हो जाता था, जबकि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो यंगर्स हैं उनको कम पकड़ता है, कम कोरोना कोविड 19 इफेक्ट करता है। लेकिन देखिए, इनका कहना है, लेकिन ये सच नहीं है। कभी कभी उन्हें बहुत गंभीर, अधिक गंभीर संक्रमण हो जाता है। कुछ ऐसा है, डॉक्टर फराह ने भी देखा। हमने हाल ही में एक ऐसे 25 वर्षीय युवक को खो दिया। उसने कहा हमने 40 के दशक और 50 के दशक में युवा के रोगियों को देख रहे हैं जो बहुत गंभीर बीमारी के साथ आ रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि 24-25 साल या 20-25 साल के लोगों में कोविड 19 का प्रसार कम है, ऐसा नहीं है। ये पिछली स्लाइड में उन्होंने बताया है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका लंग्स भरता चला जाता है, आपके ऊपर इसका खतरा बढ़ता चला जाता है। आइए देखते हैं कोविड 19 का वायरस है क्या चीज। जैसा कि शुरुआत में हमने बात की, यूवीसी, यूवीसी 100% ब्लॉक्ड है अपने एटमॉस्फेयर के द्वारा, जिसकी वजह से कोई भी बग और वायरस उससे इम्यून नहीं है। कोविड 19 का वायरस, कोई भी वायरस आपके बॉडी में जाके तब तक घातक नहीं है जब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना करे, रेप्लिकेट ना करे। अगर वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो आपके लिए घातक नहीं है। अंदाजा लगा के देखें कि कोई एक कण आपके बॉडी में चला जाता है तो या तो वो रेस्पिरेटरी से निकल जाएगा, या फिर पड़ा भी रहेगा तो आपको घातक नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को बढ़ा नहीं रहा है। बट कोविड 19 या इस तरह के वायरस जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकते हैं। यूवीसी क्या करता है, उसके डीएनए को ब्रेक कर देता है, जिससे वो अपने मल्टीप्लाई करने की ताकत को खो देता है। यहां आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, जैसे उसका डीएनए ब्रेक होगा फिर वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकेगा। यूवीजीआई द ओनली वे टू स्टॉप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन। नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन की वजह से आज की डेट में जो भी यूरोप में डेथ हुई हैं, डॉक्टर्स ने ये देखा कि
नोसोकोमियल इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी, पेशेंट की बॉडी किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसीलिए आज की डेट में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक को रिकमेंड करना कम कर रहे हैं। यूवीसी आपके लिए कहां कहां बेनिफिट है वहां देख सकते हैं। ये एक एचवीएसी सिस्टम को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जहां एचवीएसी में यूवीसी का इस्तेमाल किया गया वहां पर बिल्कुल क्लीन है, और जहां पर यूज नहीं किया गया आप देख सकते हैं फंगस, मोल्ड, वायरस सारे के सारे यहां पर जमा है। यदि यूवीसी का यूज करते हैं तो एनर्जी सेविंग में भी फायदेमंद होगा, एनर्जी सेविंग भी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपकी डक्ट कोयल के सामने डस्ट बहुत ज्यादा है तो उसे ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा आपकी कूलिंग के लिए। उनके डक्ट्स में भी लगा सकते हैं। सेंट्रल एवीसी एचवीएसी सिस्टम सबसे ज्यादा घातक होगा उन जगहों के लिए जहां एक ही बिल्डिंग में कई सौ कमरे या सैकड़ों कमरों में एक ही जगह से एयर का पेनेट्रेशन हो रहा है। अंदाजा लगा के देखिए, कोई एक व्यक्ति यदि किसी एक रूम में गंभीर रूप से पीड़ित बीमार व्यक्ति अगर चला गया और उसने वहां पर वायरस रिलीज किया तो उसी डक्ट के थ्रू, उसी एसी के थ्रू पूरी बिल्डिंग के लोगों को इन्फेक्ट करने के चांसेस, होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका सलूशन क्या है, आइए देखते हैं। उसका सलूशन है अपर रूम यूवीजीआई। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारे लिए रेस्क्यू का काम कर सकता है। रेस्क्यू कैसे? सपोज मान लीजिए किसी बिल्डिंग में 100 कमरे हैं और सब में सेंट्रलाइज एसी है। यदि ये प्रोडक्ट हमारे यहां लगता है हर रूम में, तो क्या करेगा, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आ गया या इन्फेक्टेड व्यक्ति नहीं भी आया, जितने भी वायरस एंड पैथोजेंस हैं उन्हें वो डीएक्टिवेट करने का ये काम इजीली करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये प्रोडक्ट एनवाईसीसी शेल्टर न्यूयॉर्क सिटी में लगाया गया है। यहां देख सकते हैं यूवीसी, जैसा कि कहा जाता है कि हमारे लिए घातक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्किन में पेनेट्रेट करेगा तो कुछ समय तक आपको इचिंग का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जहां पर भी लगता है इसकी बीम प्रिसाइजली ऊपर की तरफ जाती है। प्रिसाइजली ऊपर की ओर होने की वजह से हमारे को इसकी बीम का इफेक्ट आता ही नहीं। ये आप देख सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं फिर भी यूवीसी ऑन है। अपर रूम यूवीजीआई irradiates upper room air where there is no human presence with powerful beamed UVC, hence no risk exposure to humans. यूवीसी कोई भी रिस्क क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लूवर्स और बैफल के थ्रू प्रिवेंट कर दिया गया हो उस लीकेज को जो रेडिएशन इन द डाउनवर्ड जाएगा। Microbes in upper room air when exposed to UVC radiation are inactivated, disinfecting the upper air. This sterilizes, disinfect the air, then comes down as it is cooled or displaced by the warm air, infected air from human breath rising from below. This way, a natural convection is set up with stale air going up for UV treatment and disinfected air going down for rebreathing. Light mechanized air circulation can also be used. ये WHO की गाइडलाइन है जिसको हर मैन्युफैक्चरर फॉलो करते हैं। किस तरह प्रिसाइजली बीम ऊपर रखा जाए, किस हाइट पे इसे लगाया जाए, ये उसकी गाइडलाइंस हैं। ये उसकी गाइडलाइंस के पिक्चर्स हैं। ये अपर रूम एयर कन्वेक्शन, नेचुरल एयर कन्वेक्शन फ्लो है जिसे आप देख सकते हैं। ये कुछ इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स, 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 डायग्नोस्टिक क्लिनिक, schools, waiting area, offices, retail store, restaurant, dentist clinic। अब बात करते हैं टारगेट मार्केट कहां है, क्या टारगेट मार्केट है इसकी। एट प्रेजेंट ये प्रोडक्ट इंडिया में स्टार्ट ही हुआ है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया अराउंड 50,000, दिस इज ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्लिनिक्स मोर देन 5 lakhs, मेडिसिन शॉप्स मोर देन 80 lakhs, एचवीएसी सिस्टम 2 लाख से ज्यादा इंस्टॉल्ड हैं जहां पर ये काम होना है। Hotels more than 5 lakhs, restaurant more than 20 lakhs, offices more than 5 lakhs, mall more than 20,000, homes 2 crore which worth more than 1 crore rupees, maintenance market, AC, car and many more.
ये पूरी टारगेट मार्केट है इस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए। ये एक लिस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 51,000 हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी हैं। फार्मेसी मार्केट, स्मॉल क्लिनिक्स, ऑफिसेज, ये कुछ मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट की स्टडी है। 300 स्क्वायर फुट के एरिया के लोग को क्लीन करने के लिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, $1100 में बिक रहा है। उसी तरह 100 स्क्वायर फुट के लिए $680, उसी तरह 150 से 300 स्क्वायर फुट के लिए $1050 अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन मार्केट। ये जब कोई भी नहीं हो तब इस्तेमाल किया जाता है। रेजिडेंशियल, ऑफिसेज एंड हेल्थ केयर। तो दोस्तों, यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।